हाय गाइज, केडी क्लासेज बिहार में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने 20 MCQ लेकर आए हैं। लाइट का पार्ट 1 पार्ट 2 ये देख चुके हैं और ये पार्ट 3 है। ये हर एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी 50% का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और आप इसे पहले वीडियो को रोकिए, 20 MCQ बना लीजिए। कितना स्कोर कर पाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और उत्तर की पुष्टि वीडियो देखकर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है, क्यों? ऑप्शन नंबर 1 है अपवर्तन के कारण, बी प्रवर्तन के कारण, सी व्यतिकरण के कारण, डी पूर्णांतरिक प्रवर्तन के कारण। तो ये चटका हुआ कांच चमकीला क्यों प्रतीत होते हैं? पूर्णांतरिक प्रवर्तन के कारण। नेक्स्ट, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश। तो इंद्रधनुष बनने के लिए क्या क्या होता है? तो अपवर्तन, प्रवर्तन और पूर्णांतरिक प्रवर्तन सब होता है। तो इसमें देखिए कौन ऑप्शन है। तो और एक बात और, इंद्रधनुष बारिश होने के बाद ही बनती है। तो वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पे गिरने से अपवर्तन और आंतरिक प्रवर्तन के कारण, दूसरा निलंबी प्रवर्तन होने पर विकिरण। तो ये तो इसमें पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन बी ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन में भी नहीं है। तो जब भी होगा तो 1 होगा। नेक्स्ट, इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग दिखते हैं। सूर्य के प्रकाश भी 7 रंगों का मिश्रण है। नेक्स्ट, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? देखते हैं ऑप्शन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो किसके कारण? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। नेक्स्ट, संबंधित मध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? तो इसका आप देखिए, हम आपको पार्ट 2 वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कि जब क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण रहता है तो किरण सघन से विरल में ना जाकर, सघन से विरल में ना जाकर सघन में ही क्या होता है? प्रवर्तित हो जाती है। सघन से विरल में ना जाकर क्या होती है? सघन में ही प्रवर्तित हो जाती हैं। ये देखिए, हम फिगर के माध्यम से बताते हैं। विरल, अब देखिए, जब आप ऐसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, ऐसा आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए? 90 डिग्री। ये अभिलंब है। तो ये होता है क्रांतिक कोण। लेकिन जब क्रांतिक कोण से अधिक हो आपतन कोण, तो आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक रहेगा, तो ये सघन से विरल में ना जाकर सघन में ही क्या होगा? प्रवर्तित हो जाएगा, जिसे पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कहते हैं। तो ऑप्शन कौन है? विवर्तन, समग्र आंतरिक प्रवर्तन, प्रवर्तन, अपवर्तन। तो समग्र आंतरिक प्रवर्तन और पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन सेम है। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें, तो दीर्घ दृष्टि और दूरदृष्टि एक ही चीज है। तो दृष्टि दोष तो ऐसे 4 तरह के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता। दृष्टि में कितने प्रकार के दोष होते हैं? 4 प्रकार के। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता और अबिंदुकता। तो हम उसका एक टाइप दीर्घ दृष्टि दोष बोले तो दूरदृष्टि दोष भी इसको हम कहते हैं, दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष क्या है? तो जो दोष है वही दिखेगा, यानी दूर की वस्तु दिखेगा और निकट की वस्तु नहीं दिखेगा। यानी
यानी कहने का मतलब है कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो ऐसा ऑप्शन कौन है? तो पहला देखिए, कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख पाता है, ये तो गलत है। कोई व्यक्ति निकट वस्तु को स्पष्टता नहीं देख पाता, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए, आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाता है, तो दूर दृष्टि दोष में निकट बिंदु सामान्य से दूर चला जाता है और निकट दृष्टि दोष में निकट आ जाता है, यानी 2 और 3 सही होगा। तो 2 3 किसमें ऑप्शन है? डी ऑप्शन। नेक्स्ट, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस होता है और एक नेत्रक होता है। तो ऐसा ऑप्शन क्या है? पहला देखिए, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस हो, गलत है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट हो और एक नेत्राकार लेंस हो और दूसरा नेत्रक हो। तीसरा है ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल हो, गलत बात। ऐसा सूक्ष्मदर्शी लेंस उत्तल हो। तो 2 किस में है? तो 2 लेंस इसमें है, तो यही सही होगा। नेक्स्ट, किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? अपवर्तन, प्रवर्तन, प्रकीर्णन या विक्षेपण। तो कलर का बात आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा? तो किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन। कलर का बात आ जाए तो प्रकीर्णन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ऑप्शन नंबर 1 है, तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है, तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। तो याद रखने का बात है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाता है तो तरंग दैर्घ्य उसकी बदलती है। तरंग दैर्घ्य बोले तो स्पीड, तरंग दैर्घ्य उसकी बदलेगी, तो ये तो नहीं होगा। फिर है आवृत्ति समान रहेगी, तो आवृत्ति पे कोई असर नहीं होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, यानी समान बनी रहती है। आवृत्ति बढ़ जाती है, ये गलत है। तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, ये गलत है। बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, माध्यम पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, आकाश नीला दिखाई देता है। अभी अभी बताएं, कलर का बात आ जाए तो क्या होता है? प्रकीर्णन के कारण। तो नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, यहाँ पे लिख दिया है सबसे अधिक, जो कि गलत है। सबसे अधिक बैंगनी का होता है, लेकिन ये ऑप्शन के अनुसार पहला ही जाएगा। नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होती है, इस कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो वातावरण में प्रकाश का विसरण, विसरण यानी फैलना, जिसको प्रकीर्णन बोलते हैं प्रकाश का। तो प्रकाश का प्रकीर्णन या विसरण किसके कारण होता है? धूल कण के कारण। नेक्स्ट, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देती है? तो चंद्र सतह पर प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? पीला, नीला, नारंगी, काला। तो काला। नेक्स्ट, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन है अभिसारी लेंस, दूसरा है अपसारी लेंस, तीसरा है समतल अभिसारी लेंस, चौथा है समतल अपसारी लेंस। तो वह बुलबुला किसके जैसा व्यवहार करेगा? तो अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। नेक्स्ट, यातायात सिग्नलों में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है खून का रंग लाल होता है, इसके वजह से कि जीव जंतु लाल रंग की पहचान कर सकते हैं। तीसरा है लाल रंग कम परिक्षेपित होता है। चौथा है लाल खतरे का प्रतीक है। तो किसके कारण? तो खतरे का प्रतीक है, इसके कारण तो नहीं किया जाता है। खून का रंग लाल होता है, इसके कारण भी नहीं किया जाता है। लाल रंग की पहचान कर सकते हैं, ये भी मैटर नहीं करता है। अब है लाल रंग का कम परिक्षेपित होता है, ये सही है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा वो परिक्षेपित कम करेगा, यानी उसका प्रकीर्णन कम होगा, फैलेगा कम, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट देखिए,
समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो कलर के बारे में बताए थे कि कलर जब देखिए तो प्रकीर्णन, प्रकीर्णन 2 ऑप्शन में है। नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो ये भी कलर से रिलेटेड है, तो प्रकीर्णन होना चाहिए। तो प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन, डी ऑप्शन। इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? अभी अभी बताएं, विक्षेपण बोल दे, परिक्षेपित बोल दे या प्रकीर्णन बोल दे, तीनों एक ही चीज हुआ। तो इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा? तो विक्षेपण किसका अधिक होगा? जिसका तरंग दैर्घ्य कम हो। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है। तो लाल का विक्षेपण कम होगा और तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। अब बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम है तो विक्षेपण ज्यादा होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या करें। तो पार्ट 2 वीडियो में हमने बता दिया है कि जो अपना स्थिति से अलग दिखाई दे, अपना स्थिति से विचलित दिखाई दे, उसका आंसर हमेशा अपवर्तन होगा। तो ये वास्तव ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है, यानी अपवर्तन। अपवर्तन एक ऑप्शन में वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन क्यों दिखाई देता है? तो चमकीला क्यों दिखाई देता है, द्युतिहीन क्यों दिखाई देता है? तो दोनों का ऑप्शन होगा प्रकाश का प्रवर्तन। पेरिस्कोप बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप बनाने के लिए हम समतल दर्पण, प्लेन मिरर का प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण। और इसमें कितने समतल दर्पण का प्रयोग होता है? 2 समतल दर्पण। कितने समतल दर्पण का प्रयोग होता है? 2 समतल दर्पण। और दोनों के बीच का कोण कितना रहता है? तो 45 डिग्री। 45 डिग्री पे दोनों रखा जाता है पेरिस्कोप में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस नहीं होगा, अवतल दर्पण भी नहीं, समतल दर्पण। और कितने समतल दर्पण? तो 2 समतल दर्पण। डेट्स ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। डेट्स ऑल।